दिखाते हैं महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकाल की आप तस्वीरें देखिए। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन की ये लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, चूँकि सुबह से ही महाआरती भस्मारती देखने को मिलती है। उज्जैन में शिव और पार्वती की विशेष पूजा आज के दिन की जाती है, लेकिन ये महाकाल के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। उज्जैन से लाइव तस्वीरें आप देखिए, और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भी यहाँ महाकाल की पूजा में शामिल होता हुआ आप देख सकते हैं कि पूरे रीति रिवाज के साथ, विधि विधान के साथ महाकाल की आरती होती है। लाइव तस्वीरें। सैलाब है, ये कारवां है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस शादी में शरीक होने के लिए पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी। जिस तरीके से घर के अंदर शादी होती है उसी तरीके से भगवान भोलेनाथ की आज जब शादी की सालगिरह है, या कह सकते हैं तो उस दिन को कौन भक्त दूर रहना चाहेगा, इस शादी के अंदर कौन शरीक नहीं होना चाहेगा। तो इसलिए आज भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए आज बड़ी संख्या में जो आस्था का सैलाब, श्रद्धा का सैलाब, और ये तस्वीरें इसलिए मनमोहक हो जाती है क्योंकि जो आज का दिन है विशेष होता है, शनि प्रदोष का दिन है, और शनि प्रदोष के बीच के अंदर आज महाशिवरात्रि का जो पर्व है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हाथों में राम जा रहा है। महिलाएं हैं जो कामकाज छोड़ के सबसे पहले भगवान यानी कि भगवान भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुँची है। तो ये तस्वीरें अलग हैं, कुछ अलग हटकर हैं, क्योंकि आस्था है वो कहीं भी इस भीड़ के अंदर डगमगाई हुई नज़र नहीं आ रही है। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए आप देख पा रहे हैं। तो आप भी पूजा अर्चना करने आए हैं? यस सर, पूजा अर्चना करने आए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो किस तरीके से भगवान भोलेनाथ की आस्था है? आज तो बड़ा विशेष दिन है। आज तो भगवान का दिन है, तो आस्था तो सभी की जुड़ी हुई है, इसीलिए लंबी लाइन लगी हुई, सब आए हैं दर्शन करने के लिए भोलेनाथ के। जलाभिषेक? हाँ कर लिया सर, मैंने जलाभिषेक कर लिया है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो जलाभिषेक भगवान भोलेनाथ का करते हुए। आज का दिन बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है, और क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन है। आप उज्जैन से हैं कि बाहर से आएंगे? नहीं, यही उज्जैन से हैं। और महाशिवरात्रि के दिन बाबा की नगरी में रहते हुए बाबा महाकाल के दर्शन भी हो गए? दर्शन भी हो गए, बिल्कुल आराम से दर्शन हुए। भगवान की कृपा से ऐसे दर्शन हुए। भगवान को हमको आशा ही नहीं थी कि हम आ पाएंगे, पर ऐसे बुलाए कि भगवान ने पूरे रास्ते खोल दिए हमारे लिए। और हम यहाँ से हमको 20-21 साल हो गए आते आते। 20-21 साल हो गए हमारे। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप तो यहीं रहते भी हैं और 20-21 साल से आ भी रही हैं, पहले और अब में क्या बदलाव दिखता है? बाबा की नगरी है, लेकिन इसकी भव्यता को लेकर क्या कहेंगे? इसकी भव्यता की क्या हम कल्पना कर सकते हैं? हमारे मतलब जीवन में भी इनकी जो कल्पना हुई है, जो साक्षात मतलब हमको वो मतलब वो हुआ है, वो इसकी कल्पना ही कर सकते। जो मतलब वो क्या कह सकते हैं हम इसके लिए? देखिए, अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं कीर्ति, और ख़ास व्यवस्था वो तमाम दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए की गई है। अगर वो आए तो उन्हें किसी तरह से परेशानी ना हो, इसकी भी पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन, जो वॉलंटियर्स हैं वो लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं, और यही कोशिश कि तमाम जो लोग हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनको दर्शन जो है वो करवाया जा सके, उनके दर्शन जो हैं वो पूर्ण रूप से हो सकें। और दरबार में है? हाँ, पता आए, अब श्रद्धा से आए। अच्छा, आप कहाँ से हैं मैम? आप कहाँ से हैं? हाँ जी, हम बरेली से। कितने देर से हैं लाइनों में? 1 घंटा हो गया। आज की क्या कुछ मान्यता है महाशिवरात्रि के मौके पर?
हाँ, आज की बहुत मान्यता है। भगवान शिव जी को आज अच्छे से पूजा करिए, जो मांगेंगे सो मिलेगा। तो आपके मन में क्या है, क्या मांग रही है बाबा से? ग्वालियर में लोग पान मसाला खा के जगह जगह थूकना बंद कर दें। ये छोटी छोटी चीजों को भी मांग रही हैं? मांग रहे हैं। पता है, जो विश्वनाथ जी का मंदिर है, जब वो बना था तो इतना साफ सुथरा था। अब वहाँ पर देखेंगे तो जगह जगह पान मसाले के गंदा गंदा। बाबा कैसे दूर करेंगे? करेंगे ना, सब करेंगे। अकल देंगे, सद्बुद्धि देंगे लोगों को कि वो पान मसाला खाना ही छोड़ दें, ज्यादा अच्छा है। देखिए यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनकी अपनी अपनी मांगे भी हैं। ये तो नगरी ही भूतों की है। शायद ये कम लोगों को पता है कि महाकाल दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी तांत्रिकी के लिए सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर भूत भावन सब आते हैं। और ये जो बाबा को भस्मी चढ़ती है, ये भी एक तरीके से जो मुर्दे की जो भस्मी चढ़ती है वो वहाँ से ताजा लाना, यह हर किसी के उसकी बात नहीं है। ये सिर्फ बाबा ही महाकाल ही है, यहाँ कालों के काल महाकाल। बिल्कुल कीर्ति, ये भक्तों का उत्साह है। और आप संख्या भी देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए मौजूद हैं। और एक बड़ी जिम्मेदारी अलग अलग वॉलंटियर्स की भी है जो लगातार काम कर रहे हैं। आप लोग लगातार लगी हुई हैं, मैं कल से देख रही हूँ, लगातार 24-24 घंटे आप लोग काम कर रही हैं। बड़ी यहाँ मतलब बहुत लंबा लाइन लगा रहता है। हर एक चीज़ होता है यहाँ। पूजा होता है, मतलब बहुत कुछ होता है। टाइम लगता है यहाँ पे आते हैं लोग 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लग जाता है जल चढ़ाने में। अभी भी काफी लाइन लगी हुई है। हाँ, बहुत लाइन लगा हुआ, बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है। सपना नाम है जी, बताइए। बात कर रहा था वैशाली नगर क्वींस रोड स्थित झारखंड महादेव मंदिर का। वो अपनी भव्यता के लिए बेहद खास है। दक्षिण की तर्ज पर ये मंदिर बनाया हुआ है और भारतीय शैली से तैयार किया गया है। विश्व के जो 108 स्वयंभू मंदिर में से ये एक मंदिर है जो देश में 27 बड़े ज्योतिर्लिंग के रूप में शामिल मंदिरों में विशेष स्थान रखता है। देश के सभी जो शिव मंदिर हैं उनमें कह सकते हैं सबसे बड़ा नंदी भी यहाँ पर विराजमान है। 20 शहर में जिस गांव में मंदिर है उसका नाम प्रेमपुरा है। यानी कि भले ही ये नगर निगम क्षेत्र में आता है लेकिन ये गांव प्रेमपुरा है। और दरअसल एक समय में यहाँ पर झाड़ियाँ हुआ करती थी, यानी कि झाड़ियों से झाड़ हुआ और क्षेत्र जिसे कहा जाता है उसे खंड हुआ। तो हम आपको देश के हर एक कोने से तस्वीरें दिखा रहे हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर की भव्य तस्वीरें आपने देखी, वहां पर महाआरती की जा रही है। साथ ही झारखंड के देवघर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, काशी विश्वनाथ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम देश के हर एक कोने से ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जहां पर शिवरात्रि के मौके पर शिव भक्त जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पूजा पाठ कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अब नजर डालते हैं